बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और मैंने अपने सब्सक्राइबर के कहने पे ज़्यादा कबूतरों का शौक़ कराया, 10 मिनट में 10 कबूतर। और उसके बाद मुझे 2-3 जो ऐसे भी दोस्त हैं कि बैरून मुल्क में मुकीम है, उन्होंने कहा जी नहीं, आप बिल्कुल, अगर हमने कबूतर देखने हो तो और बेशुमार चैनल हैं फ़ेसबुक पे भरे पड़े हैं, आप जिस तरह शौक़ करवा रहे हैं 2 कबूतरों को या 3, उसी तरह ही आप शौक़ करवाएं, अपना एक मुनफरद अंदाज़ है वो बरकरार रखें। तो मुझे भी ये जो 2 वीडियोज़ मैंने बनाई थी 10 मिनट में 10 कबूतर, वो मुझे भी कोई इतना मज़ा नहीं आ रहा था कि जब मैं 10वां कबूतर दिखाता था तो अंदर से मुझे भूल जाते थे कि कौन कौन से मैंने परिंदों का शौक़ करवाया, क्या करवाया। तो बहरहाल आज मैं वापस अपने उसी स्टाइल पे आ रहा हूँ जिस तरह पहले बनाता था। तो ये मैंने सेलेक्ट किया एक परिंदा अपने घर से ही, ये मुझे गिफ्ट मिला था बच्चा, बल्कि 3 मिले थे गिफ्ट, जिसमें से एक वो मर गया बच्चा और 2 मेरे पास रह गए हैं। ये एक पट्ठे का आज मैं आपको शौक़ करवाता हूँ। ये हीरा लाल पट्ठा है और ये मुझे सियालकोट वाघा बॉर्डर के करीब एक देहात से ये मुझे मिला, वहाँ पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। तो वो दोस्त उस वीडियो में सामने नहीं आए थे, तो उनके पास 2 किस्म के हीरा लाल थे। मुझे दूसरा पसंद था जो थोड़ा गहरा था, तो लेकिन उन्होंने ज़ोर दे के उन्होंने कहा जी ये आप लें, ये ज़्यादा उड़ते हैं, इनकी परवाज़ बहुत ज़्यादा है, ये अगर इन्हें उड़ा दिया जाए प्योर तो ये वापस नहीं बैठ सकते हैं। उनका ये कहना था कि उन्होंने जब भी इसे प्योर उड़ाया है ये वापस नहीं बैठ सका, क्योंकि उनका घर शहर से बाहर है। तो वो उनका ये कहना था कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है ऐसी कि छतों के ऊपर कबूतर बैठ जाते हैं, ममटी के ऊपर या किसी ऊंची जगह पे। यहाँ पे चूँकि दरख्त हैं, देहाती इलाका और बॉर्डर का इलाका है, आबादी नहीं है ज़्यादा, तो कबूतर ज़ाया हो जाते हैं, कोई उसको शिकार हो जाते हैं किसी ना किसी जानवर का, या तो इसलिए वो इन परिंदों को जब भी उड़ाते हैं वो क्रॉस देते हैं इन्हें, फिर इनकी परवाज़ कंट्रोल होती है। इसका ख़ास तौर पे उन्होंने कहा था कि ये हीरा लाल जो हैं ये लें, और ये उन्होंने लिए थे दिलावर ख़ान साहब के घर से, उन्हें मिले थे किसी बुज़ुर्ग की जो है ना मुनासबत से, बुज़ुर्ग के ज़रिए से उन्होंने ये लिए थे उनसे, और ये इसका आपको शौक़ करवाते हैं। उनके पास जी 3-4 किस्म की नस्लें हैं घर में, जो दिलावर ख़ान साहब के अपने पर्सनल ज़ाती उनके घर के जो कबूतर थे, बड़ा नाम है जी उस फैमिली का कबूतर परवरी के हवाले से। तो ये मेरे पास भी आ गया, इसका आपको शौक़ करवाते हैं जी। ये देखें, ये परिंदा मेरे हाथ में है। एक परवाज़ के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो तमाम की तमाम इस परिंदे में मौजूद हैं। सबसे पहले कबूतर पकड़ते हैं, उसका जो एहसास होता है वो मुलायमियत का होता है। मुलायमियत, इसमें ज़बरदस्त मुलायमियत है जी। ये दूसरा जो चीज़ देखें, अब मैंने पकड़ा है ना, अब मैं इसका ये देख रहा हूँ, जो हाथ लगता है, हाथ में आते ही जो एहसास देता है वो हड्डी इसकी बड़ी, जो समझ लें कि ऐसे जैसे तलवार की तरह हाथ पे फीलिंग दे रही है कि बड़ी तेज़ हड्डी है। ये भी एक उड़ने वाले परिंदे की निशानी होती है। इसका जिसामत जो है, जिस्म पकड़ के महसूस हो रहा है कि बैलेंस है, कबूतर बैलेंस होना चाहिए, और ये बैलेंस भी महसूस हो रहा है कि बैलेंस है, थोड़ा बहुत ज़्यादा बैलेंस है इसका। कद इसका ठीक है, एक नॉर्मल बड़ा कबूतर जिसे कहते हैं जी, उस तरह का कद है। इससे ज़्यादा ओवर चला जाए तो फिर नहीं। मेरे बटेरे भी तकरीबन इसी साइज़ के हैं। हड्डी इसकी जो है ये पूरी 4 उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा हड्डी है। ये इसकी पंजे इसके देखें, ये जामनी पंजे हैं। अभी ये दूसरी दस्ती इसने शुरू की है, इस परिंदे ने, पट्ठे ने मेरे पास, कि दूसरी दस्ती ये गिरा रहा है। अभी से इसके जो है ये जामनी होने शुरू हो गए हैं पंजे, बल्कि हो चुके हैं जामनी, ये बहुत ज़्यादा जामनी हो जाएंगे जी। ये भी इसकी जो है प्योर ब्लड लाइन की निशानी होती है कि जामनी खुश्क पंजे हैं, गोश्त के बगैर हैं। ये गोश्त नहीं है, इनमें नलियाँ इसकी देखें, ये भी खुश्क हैं काफ़ी हद तक। और
जो चीज़ है कि इसका वज़न नहीं है ज़्यादा, बड़े साइज़ का है लेकिन वज़न नहीं है ज़्यादा। ये भी एक उड़ने वाले परिंदे की खूबी होती है। इसके बाद आँख आपको दिखाते हैं जी। ये देखें जी, ये इसकी आँखें हैं। ये बिल्कुल अंदर वाली ज़मीन जो है ना इनकी सफ़ेद है, हल्की सी नीलाहट आ रही है इसमें, सफ़ेद है। सर बड़ा है इसका, ये देखें जी, सर बड़ा है। आँखें जो हल्की प्याजी हैं और इसकी पलकें देखें, बड़ी नफीस हैं। क्योंकि हमारे पास कैमरा वो एक नॉर्मल सी क्वालिटी का है, वो ज़्यादा जूम नहीं, जितना हो, ये देखें ख़राब हो गया जूम किया तो जितना हो सकता है उतना कोशिश करते हैं आपको दिखा दें। इस साइड से दिखाएं। ये देखें जी आँख इसकी, ये एक सेकंड में ऐसे करता हूँ, बड़ी मज़ेदार आँख है। ये देखें ज़मीन इसकी देखें जी। ये वो भी यकीनन देखेंगे जी, हमारे दोस्त जिनकी तरफ से जी आया है परिंदा। अब मैंने उन्हें दावत दी हुई है कि वो भी आएँ यहाँ पे, जो उन्हें पसंद है ब्लड लाइन, वो सियालकोटियों का ज़्यादा वो उन्हें शौक़ है। मैंने कहा जी आएँ, पसंद करें और ले लें जो उनसे आपको पसंद है। तो ये देखें जी, एक यार दिखा दें आँख, ये इसकी आँख मैं चाह रहा हूँ आपको ज़्यादा दिखाई जाए। कुछ चीज़ें मैं बतानी चाह रहा हूँ कि ये आँख होती है जी, जो लेंस, जिसे अच्छी किस्म का लेंस कहा जा सकता है ना, वो ये लेंस है। ये देखें इसकी आँख बिल्कुल, जो काले हिस्से के पास जो रिंग है वो नीला है, उसके बाद सफ़ेद ज़मीन आती है, शुरू होती है, फिर उसके बाद ये सुर्खी माइल जो गुलाबी हिस्सा आँख का वो शुरू हो जाता है। अब क्योंकि इन्होंने क्रीज़ खाई हुई है ना, तो इसलिए ये परिंदे जो है ना बुरा मना रहा है पकड़ने का। ये अच्छा, एक इसकी पलकों पे गौर करें आप कि पलकें बड़ी नफीस हैं। पलकों का जो समझ लें गोश्त है जो या वो जो पलकें सारी कह लें आप, बड़ी नफीस हैं, हल्की जो है वो बिल्कुल लाइट, जैसे होता है ना कि भैंस जब ख़रीदने जाते हैं बुज़ुर्ग लोग, वो पतली चमड़ी की जो भैंस है उसे बड़ा पसंद किया जाता है, ये दूध ज़्यादा देगी। और ये परिंदा है, इससे हमें परवाज़ चाहिए होती है। इसी तरह ये भी, आप जो दोस्त नए कबूतर परवर हैं वो भी ये जहन में रखें कि जो पतली चमड़ी का कबूतर होता है ना जी, वो भी बड़ी परवाज़ वाला होता है। और ये आँखों की पलकों से अंदाज़ा हो जाता है, पंजों से अंदाज़ा होता है कि ये चमड़ी पतली का कबूतर है। ये देखें। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो है इसकी, इतने हिस्से से, जितना आपको अब स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इतने हिस्से से अकल का भी अंदाज़ा लगाया जाता है। और इसका सर भी बड़े साइज़ में है, ज़ाहिर है बड़े सर में ही बड़ा दिमाग होता है। वो भी चोंच भी इसकी बड़ी है, नथने भी बड़े हैं इसके। और ये तमाम क्वालिटीज़ जो है ना वो इसमें मौजूद हैं परवाज़ी परिंदों वाली। और ये उन्होंने झूठ नहीं मेरे साथ बोला, उन्होंने बताया भी है कि ये बहुत ज़्यादा परवाज़ है, इनकी जेठ में परवाज़ पूरी नहीं होती। ये जो हीरा लाल इस वक्त मैंने हाथ में पकड़ा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको भी शौक़ करवाऊँ इनका। अच्छा, पलकों की बात हो रही थी, पलकें इसकी देखें जी, अभी ये हुई हैं, पीली होनी शुरू हो गई हैं। पलकें जो हैं सबसे ज़्यादा जो ये कमगरों में अच्छी समझी जाती हैं और होती हैं अच्छी, वो होती हैं जी संदूरी पलक। वो सबसे उसको अच्छा मानते हैं उस्ताद कराम। फिर दूसरी ये पलक आती है, ये संदूरी अभी हुई नहीं है लेकिन ये पीली पलक है, ये दूसरे नंबर पे पलक आती है। क्योंकि अभी ये पट्ठा है, ये भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी संदूरी कर लेगा पलक, जब ये 2-3 साल की एज में चला जाएगा। यार थोड़ा ना तंग कर, नहीं ये दिखानी है, नहीं आँख जो है सीधी दिखानी चाहिए, सीधे हाथ से पकड़ के देखनी चाहिए। ये इसकी पलकों का कलर चेंज होना शुरू हो गया, ये थोड़ी थोड़ी जो है ना अभी पीली हो रही हैं, लेकिन हल्की सी लग रहा है कि ये संदूरी कलर में आ जाएंगी। ये जो संदूरी भी हो जाएंगी जी पलकें इसकी। और ये मतलब कमगर में एक बड़ी
ऊपर वाली क्लास समझी जाती है कि ये अच्छे परिंदे हैं और इन्हें ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं जो साज़ा कराम है। मुझे इतना नहीं इल्म है नस्लों के मुतालिक, मैं अभी तक जो मेरा वो सीखने का अमल जारी है कबूतर की पहचान के हवाले से, जितना मुझे पता है साथ साथ मैं आपको बता ही जाता हूँ। ये जी हो गया, इसकी आँख भी आपको दिखा दी है कि जो हो रही है। अब ये जी इसका पल्ला देखें, ज़बरदस्त ये पल्ला है, 10वीं कली इसकी बाहर निकली हुई है, ये इसने गिराई हुई है और जो अंदर से भी इसने कलियां गिरानी शुरू कर दी हैं। 6 कलियां गिरा चुका है ये अंदर वाली, दोबारा जो दूसरी दस्ती की, और पहली की ये 10वीं जो है ये मेरे पास ये छत पे था, मैंने छोड़ा पट्ठा, तो मैं ये था कि इसका वो दस्ती धूप में साफ़ कर ले। तो अब इसको मैं, इसने बल्कि एक ऊपर टैडी थी मेरे पास बड़ी अच्छी फ़ीमेल, उसके साथ जोड़ा बनाया था मैंने, इसे नहीं रोका, एक बच्चा भी पाला है इसने। मैंने कहा ज़रा ये बच्चे पालने भी सीख ले, एक बच्चा पाल लिया। अब इसको मैं जोड़ा इसका बनाने लगा हूँ। ये जी इसके देखें जी पर ये वाइब्रेशन भी आ रही है परों में। तमाम की तमाम जो परवाज़ी परिंदों में निशानियाँ होती हैं वो तमाम की तमाम इनमें मौजूद हैं जी। ये जी इसकी दुम भी देखें। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है मेरे दोस्त ने ही बताया था, और एक उस्ताद और हैं जो कसूरी या कमगर नस्लों को समझते हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि ये जो है परिंदा आहिस्ता आहिस्ता जब ये 3-4 साल की उम्र में जाएगा ये गाढ़ा हो जाएगा। और ये देखें जी इस तरफ से इसकी धुम देखें, ये इसकी लंगोट है, ये धुम देखें, बड़ा परिंदा है, लंगोट इसकी डबल है। हड्डी का मैं बता चुका हूँ आपको पहले। अब मेरे पास इस तरह की फ़ीमेल नहीं है, क्योंकि इसके साथ जो है वो मुझे बच्चा जो मिला था उसमें एक पट्ठी थी, वो उस तो हल्की सी सुस्त थी जब आई थी। उसके बाद फिर वो जो दोस्त हैं जिनके घर से जी आया, वहाँ पे वायरस का अटैक हुआ था, लेकिन ये पट्ठा सरवाइव कर गया। मेरे पास एक और थी तौसी ब्रीड की पट्ठी, वो सरवाइव कर गई थी, लेकिन वो पट्ठी जो है जो इसके साथ थी इसी ब्लड लाइन की, वो नहीं कर सकी। ये इधर तक गाढ़ा हो जाएगा जी। तो ये आपको, अब इसका मैंने जोड़ा लगाना था, मैंने कहा इसको कमगर में ही लगाएं। इसके लिए मैंने एक जो फ़ीमेल सेलेक्ट की है वो भी आपको दिखाते हैं जी। वो भी मैं कोशिश करके, मेरे पास मौजूद थी अच्छे ब्लड लाइन की, वो भी मैं आपको उसका भी शौक़ करवाता हूँ। ये जी वो पट्ठी है मेरे पास, ये भी दस्ती जो है वो साफ़ कर चुकी है। ये इसके परों से शुरू करवा दें जी। ये पट्ठी मैंने इसके लिए सिलेक्ट की है अब, कि इस पट्ठी के साथ जो है इसका मैं जोड़ा बनाऊं। ये भी कमगर ब्लड लाइन की पट्ठी है। ये मुझे मिली थी जी लाहौर से, उस्ताद गज़नफ़र भट्ट साहब की तरफ से मैंने कुछ बच्चे लिए थे, पट्ठियाँ पट्ठे, उनमें ये आई है। ये उन्हीं के हाथ की, इसमें कड़ी भी पड़ी हुई है 5 नंबर रेड, ये गज़नफ़र भट्ट साहब के घर की। ये जी कड़ी है। तो ये मैंने फिर भट्ट साहब से पूछा जी कि ये मुझे वो समझ नहीं आ रही ये कबूतर है, फिर मैंने उन्हें कड़ी बताई, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये अशरफ़ी भट्ट साहब के वाले कमगर कबूतर हैं जो उन्हें मिले थे अशरफ़ी भट्ट साहब से। ये उस ब्लड लाइन में से, और जुरी पट्ठी है ये। जब उन्हें मैंने कड़ी का नंबर बताया भट्ट साहब को, तो ये जुरी पट्ठी उन्होंने बताया। अब ये जुरी जो है ये मैं उसके साथ लगाने लगा हूँ हीरा लाल पट्ठे के साथ। ये जुरी कमगर है, वो भी वो दिलावर खान साहब के साथ निस्बत है जी उस पट्ठे की। तो ये जो है ये अशरफ़ी भट्ट साहब, बहुत बड़ा नाम है जी दोनों कबूतर परवरी में। ये
अशरफी भाट साहब वाले कमगरों में से है जुरी। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जिस्म पे ये भी उम्र के साथ साथ निकालेगी अपने जो हैं पर। ये मैं जोड़ा लगाने लगा हूँ। इसका आपको दिखाएं जी, ये इसके पर ये पल्ला है जी इसका पूरा, बहुत ज़बरदस्त है जी। ये भी जो गज़नफ़र भट्ट साहब का कहना था कि उनका ऐलान है अपने इलाके में, अंदरूनी शहर में भी वो उड़ाते रहे हैं परिंदे, और दूसरी एक उनकी छत है, मुझे अब ज़हन से निकल गया, वहाँ पे भी उड़ाते रहे हैं। तो उनका ये ऐलान है अपने इलाके में कि जो उनका एक कबूतर पकड़ ले तो उसे वो एक कबूतर दे जाए, 20 ले जाए, और उसको 20 कबूतर इनाम मिलेंगे जो एक पकड़ लेगा। ये इसका देखें जी कैसी एक तरतीब है, बैलेंस है परों में, तो बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है ये जो है। और ये बैलेंस ज़बरदस्त है इस परिंदे में। ये इसका मैं अल्लाह का नाम लेके, ये दुम इसकी जो है थोड़ी सी अभी बेतरतीब है, क्योंकि ये अंदर इसके देखें आप, ये बचपन वाले पार भी हैं, अंडों वाले, वो भी इसके वो कुछ निकल रहे हैं। ये मेरे ख्याल नए निकल रहे हैं, छोटे हैं अभी, कुछ शायद हैं। ये पार कुछ नए निकल रहे हैं जी नए, ये हाँ ये अभी नए निकल आए हैं जो सफ़ेद हैं, कुछ और निकल रहे हैं। अब ये भी पार निकलेंगे, ये भी ऊपर चले जाएंगे उसके। इसके पंजे देखें जी, ये इसके भी जामनी पंजे हैं, खुश्क पंजे हैं, बारीक उंगलियां इसकी। ये इसकी अब आँख का शौक़ करवाएं जी आपको। जुरी कबूतरी है ये भी अंदरूनी शहर में, लाहौर में, ये कबूतरों का भट्ट साहब ने कहा था जी कि अगर कोई पकड़ ले उसको 20 कबूतर इनाम मिलेंगे। ये गिरते नहीं हैं, ये भी इतने पक्के हैं अपने घर के। ये देखें, ये जुरी कबूतरी है, ये मैंने अब उसके साथ लगा जोड़ा आज बंद करने लगा हूँ। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इनके बच्चे भी उड़ेंगे। और अच्छा, इसमें भी परवाज़ वाली तमाम है जी उंगलियाँ। ये 3.5 उंगली इसकी हड्डी है और 3.5 उंगली तक आ रही है, और मुलायमियत इसमें भी वो नर की तरह लाजवाब मुलायमियत है। ये तो बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ना, ऐसे महसूस हो रहा है कि जिस तरह वो बड़ी कोई मुलायम सी रेशमी चीज़ पकड़ी हुई है हाथ में। ये इसका इस तरह भी कलर देखें जी। ये अब मैं लगाने लगा हूँ क्रॉस। जब तक मुझे उसी ब्लड लाइन की वो नहीं मिलती है फ़ीमेल, तब तक मैं इस ये जुर्रे और जो है वो हीरा लाल, ये मैं जोड़ा लगा के इसका देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो नई कोई वीडियो लेके दोबारा हाज़िर होते हैं। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।